अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में पार्ट 2 लेकर हाज़िर हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा कि जो फ्रंट सस्पेंशन की चीज़ें ख़राब थीं वो यहाँ रिप्लेस होनी थी, वो हमने खोलनी थी। जो चीज़ें रिप्लेस होनी थी वो मैं उनकी रिप्लेसमेंट ले आया हूँ और जो चीज़ें रिपेयर हो सकती थी उनको मैं रिपेयर करवा के ले आया हूँ। तो आइए इन पार्ट्स को गाड़ी में वापस लगाते हैं। गाड़ी के घोड़े का इशू था, उसमें आवाज़ आ रही थी, तो मैंने ये ड्राइव शाफ्ट के ऊपर CV जॉइंट किट इंस्टॉल करवा ली है अपने लोकल खरादिए से। और इसी तरह जो इनर CV जॉइंट था उसका बूट भी मैंने नया डलवा लिया है, क्योंकि वो अंदर वाला बूट भी फटा हुआ था। तो इसको जोड़ने से पहले हम अंदर वाले CV जॉइंट को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ब्रेक क्लीनर के ज़रिए। पुश करने के बाद इसमें फ्रेश ग्रीस भर लेते हैं। ग्रीसिंग करते हुए आपने ध्यान करना है कि जो इसके नीडल बेरिंग्स हैं उनको अच्छी तरह से आप ग्रीस कर लें। और बाज़ इनर जॉइंट्स के डिज़ाइन के अंदर जो नीडल बेरिंग होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, उनके अंदर लॉक नहीं लगे होते, तो ये नीडल्स बाहर गिर जाती हैं। अगर आपका जॉइंट भी इस तरह का है कि उसमें फ्री है नीडल बेरिंग, तो ग्रीसिंग करते हुए एहतियात करें कि जो नीडल रोलर्स हैं वो बाहर ना निकलें। तो दोस्तों ये गाड़ी का है इनर CV कप है। प्रेस ग्रीस करने से पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। जैसा कि आपने देख लिया, अब इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और ये ड्राइव शाफ्ट को अंदर हमने इसके अंदर फिट कर दिया है नए बूट के साथ। इसके बूट को टाइट कर देते हैं। यहाँ पे इधर अगर आप इजीली प्रॉपर इसका स्टील वाला क्लिप लगा सकते हैं तो वो बेहतर वही है कि आप वो लगाएं, लेकिन यहाँ पे जगह तंग है, तो यहाँ पे मैं प्लास्टिक टाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और पहले भी इस इनर जॉइंट पे प्लास्टिक टाई ही लगी हुई थी और ये बगैर किसी इशू के चल रहा था। बस इसका बूट गल गया था, तो मैंने इसका बूट रिप्लेस कर दिया है। बाकी ये टाई, अगर प्लास्टिक की टाई भी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं। तो चले जाते हैं, अब अपने व्हील बेरिंग्स की ग्रीसिंग कर लेते हैं और नई व्हील बेरिंग सील्स लगा देते हैं। क्योंकि मेरा टायर रॉड एंड भी लूज़ था, तो ये मैं सेकंड हैंड टायर रॉड एंड जो कि अच्छी कंडीशन में है ये लगा रहा हूँ। तो इसको लगाने से पहले ग्रीस कर लेते हैं। और ये मैंने स्टीयरिंग रैक पे इसको फिट कर दिया है। और इसके बाद स्टीयरिंग बोर्ड इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आप शॉक को इंस्टॉल कर लें। शॉक इंस्टॉल करने के बाद आउटर CV जॉइंट को व्हील बेरिंग के अंदर से गुजार लें। उसके बाद आप नया कंट्रोल आर्म इंस्टॉल करेंगे और ये कंट्रोल आर्म
बैलेंस बार बुशेस के साथ इस तरह से इंस्टॉल होगा। कंट्रोल आर्म पिवट बोल्ट लगा लें। कंट्रोल आर्म लगाते हुए ये ख्याल करें कि आप बैलेंस रॉड और कंट्रोल आर्म को इकट्ठा एक साथ फिट करें तो आप आसानी इसको फिट कर पाएंगे। इसके बाद टाई रॉड एंड लगा लेते हैं। टाई रॉड एंड मैं लगा रहा हूं तो इसमें जो मैंने पुराना टाई रॉड एंड खोला था तो वो 10 चूड़ियों पे टाइट हुआ था, तो इस नए टाई रॉड एंड को भी मैं 10 चूड़ियों पे रख के टाइट कर लूँगा। कंट्रोल आर्म का बॉल जॉइंट जो है अब इसके नकल के नीचे फंसा लें। बॉल जॉइंट का जो लॉक बोल्ट है वो लगा लें, लॉक बोल्ट और नट। इसके बाद आप टाई रॉड एंड को नकल में फिट कर दें। टाई रॉड एंड पे कैसल नट लगा हुआ है तो इसकी कार्टर पिन लाजमी लगाएं। बैलेंस रॉड बुश अगला और पिछला लगाकर इसको इस तरह से नट टाइट कर लें। कंट्रोल आर्म को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए आप जैक की मदद भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल आर्म फुली एक्सटेंडेड पोजीशन पर होगा तो आपका बैलेंस रॉड टाइट नहीं होगा। बैलेंस रॉड को टाइट करने के लिए आप कंट्रोल आर्म को थोड़ा ऊपर उठा लें। इस गाड़ी के जो ब्रेक रोटर्स हैं उसके ऊपर ग्रूव्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं इसके ब्रेक पैड्स चेंज कर रहा हूं, तो साथ साथ ब्रेक रोटर्स को रीसर्फेस भी करवा रहा हूं। यहां पे आप ब्रेक रोटर्स को देख सकते हैं रीसर्फेसिंग से पहले और बाद में। अब ब्रेक रोटर और हब को हम रिजॉइन कर लेते हैं। एक्सल नट को टाइट करने के बाद कार्टर पिन लगाना ना भूलें। उसके बाद ब्रेक कैलिपर को साफ़ कर लें और ब्रेक रोटर को भी साफ़ कर लें ब्रेक क्लीनर की मदद से। ब्रेक कैलिपर के गाइड पिन्स के बूट इंस्टॉल कर लें और इसको ग्रीस भी कर लें।
इंस्टॉल करने के बाद आप ये तसल्ली कर लें कि गाइड पिन ब्रेक कैलिपर के अंदर बिल्कुल फ्री हो। दूसरी गाइड पिन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ब्रेक कैलिपर को वापस फिट कर दें। ब्रेक कैलिपर फिट करने के बाद ये तसल्ली कर लें कि ब्रेक कैलिपर गाइड पिन्स के ऊपर बिल्कुल फ्री मूव करे। एक बार फिर ब्रेक रोटर और ब्रेक कैलिपर को अच्छी तरह साफ कर लें। ब्रेक पैड रिटेंशन पिन्स भी लगा लें। और रिटेंशन पिन्स को लॉक कर दें। ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करने के बाद अब फ्रंट सस्पेंशन और ब्रेक्स का काम मुकम्मल हो गया है, तो अब व्हील इंस्टॉल कर लें। व्हील इंस्टॉल करके स्पोर्ट्स निकाल लें नीचे से गाड़ी की। और दूसरी साइड से भी सपोर्ट निकाल लें। व्हील नट्स को टाइट कर लें और ड्राइव एक्सल नट को भी अच्छी तरह से टाइट कर लें। ये काम ख़त्म करके सीधा आपने जाना है अलाइनमेंट की शॉप पर और फ्रंट और रियर अलाइनमेंट करवानी है गाड़ी की। रियर व्हील अलाइनमेंट नहीं भी करवाते तो कम से कम फ्रंट व्हील अलाइनमेंट लाजमी करवाएं। और अलाइनमेंट के बाद आपकी गाड़ी रेडी है।